जय महाराज जी, जय सिया राम। श्री स्वर्णनाथ संघ प्रिंसिपल बिरला विद्या मंदिर नैनीताल कहते थे कि उनका जन्म किसी संत के आशीर्वाद के फल स्वरूप ही हुआ, पर वे संत महात्मा कहे जाने वाले व्यक्तियों के प्रति सदा उदासीन ही रहे। एक दिन सन 1954 में आपके विद्यालय के एक अध्यापक श्री कृष्ण चंद्र तिवारी महाराज को अपने घर लिए जा रहे थे। रास्ते में स्वर्णनाथ जी और बाबा की आंखें चार हुई। बाबा बोल उठे, हमारा प्रिंसिपल आ गया। पर संघ जी उनसे कुछ बोले नहीं और अपने घर चले गए। उस क्षणिक दर्शन से आपके अंदर जो प्रतिक्रिया हुई, उससे उनमें बाबा के दर्शन की इच्छा उत्तरोत्तर बढ़ती गई और एक दिन वे उनके दर्शन हेतु स्वयं हनुमानगढ़ पहुंच गए। बाबा ने अपनी कोठरी में अकेले इन्हें दर्शन दिए और लगभग 20 मिनट वार्ता की। इसके बाद एक बार आप भूटानी विद्यार्थियों को पहुंचाने भूटान गए थे। वहां के राजा जिग्मी डोरजी चोग्याल ने आपको आमंत्रित किया। वे आपको अपने राजगुरु लामा के दर्शन कराने भी ले गए। लामा इतने वृद्ध थे कि वे अपनी पलक उठाकर देख नहीं पाते थे। उनकी आयु का अनुमान 150 वर्ष से अधिक था। उन्होंने अपनी उंगलियों के सहारे अपनी पलकें उठाई और आपको देखते ही बोले, यहाँ क्यों आया? आपके दर्शन और आशीर्वाद के लिए आपने उत्तर दिया। इस पर वे बोले, तेरे पास तो महान संत है, वह तुझे सब कुछ दे सकता है। ऐसा कहकर वे बाबा नीब करोरी के आकार और वेशभूषा का वर्णन करने लगे। लामा की वार्ता से आपकी आस्था बाबा पर अगाध हो चली। आप बाबा को भगवान का ही रूप मानने लगे और बराबर उनके दर्शन करते जाते रहे। बाबा की भी उन पर विशेष कृपा रही। कभी कभी उनका दरबार संघ जी के घर पर ही लग जाता था। बाबा की कृपा से आपके प्रिंसिपल रहते आपके विद्या मंदिर की प्रगति भी बहुत ऊंची रही। सन 1962 में आप पब्लिक स्कूल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने इंदौर गए। वहीं आप पर फालिज पड़ गया। आप वहां से मोती महल लखनऊ आए, जहां जाड़ों में आपके विद्यार्थी नैनीताल से आते और वहीं पढ़ाए जाते थे। यहाँ मेडिकल कॉलेज में आपका उपचार किया गया। बहुत खोजबीन के बाद आपकी बीमारी कार्सिनोमा ब्रेन घोषित की गई। इस भयंकर असाध्य रोग से आपकी दृष्टि भी खत्म होती जा रही थी। आप मोती महल में अपने बिछोने में पड़े पड़े नित्य महाराज जी को याद करते रहते थे और यह कहते थे कि बाबा जिधर मुंह फेरते हैं उधर ही ब्रह्मांड घूम जाता है। मार्च 1963 में एक दिन तिवारी जी आपके पास ही उपस्थित थे और एकाएक बाबा ने कई भक्तों के साथ संघ जी के कमरे में प्रवेश किया। बाबा को आया जानकर उनके चरणों को स्पर्श करने की लालसा से उठना चाहते थे और इस हेतु घोर परिश्रम करने लगे। बाबा ने तीव्र स्वर में उन्हें ऐसा करने से मना किया और अपने लौट जाने की धमकी भी दी। संघ जी के बिछोने के पास ही एक चौकी में बाबा का आसन लगाया गया। बाबा ने उसमें बैठकर अपने चरण उनकी ओर बढ़ा दिए और उनका आत्मबल बढ़ाने के अभिप्राय से कहने लगे, तू उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का ब्राह्मण है, तू बहुत वीर है। और फिर बोले, हम तेरे लिए क्या करें, तू मांग ले जो चाहता है, हम तुझे सब कुछ देने को तैयार हैं। संघ जी बाबा के पैर के अंगूठे को अपने माथे से मलते हुए बाबा की वार्ता सुन रहे थे। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी जो बाबा के चरणों को धो रही थी। आप बाबा से कहने लगे, प्रभु आपने मुझे सब कुछ तो दे दिया, अब बचा ही क्या है जो मैं आपसे मांगू। संघ जी की वार्ता ने बाबा के मर्म को स्पर्श किया और वे उनके सिर पर हाथ फेरते हुए लोगों से कहने लगे, संघ वास्तव में संत हैं, इसमें किसी प्रकार की कामना नहीं है। ऐसा कहते हुए बाबा वेश में आने लगे और अपने को उस परिस्थिति से हटाने के लिए
उन्हें वहां से चला जाना पड़ा। आप यह कहते हुए हम विंध्याचल जाकर माँ से कहेंगे, उठकर कमरे से बाहर चले गए और उनके साथ सब आगंतुक भक्त भी थे। तिवारी जी बताते हैं कि बाबा के जाते ही संग जी अचेत हो गए और इस स्थिति में 15 दिन रहने के बाद उनका शरीर शांत हो गया। संग जी ने जब शरीर छोड़ा, बाबा उस समय इलाहाबाद में थे। बाबा की आंखों से 2 अश्रु बूंदें टपकी और वे बोले, आज संग मुझ में समा गया। बाबा की कृपा से संग जी के न रहने पर भी उनके परिवार को कोई असुविधा नहीं हुई। उनके दोनों लड़कों और लड़की की शिक्षा सुचारू रूप से पूर्ण हुई और वे सब जीवन में सुव्यवस्थित हो गए। बोलो जय महाराज जी, जय हो गुरुदेव बाबा नीप करोरी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय जय सिया राम।